हेलो गाइज, नमस्ते, आशीष है। जैसा मैंने आपको कहा था कि जो 11th के चैप्टर्स है वो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत ही क्रूशियल रहेंगे, क्योंकि जो 200 मार्क्स का पेपर है आपका एमएसटी सीईटी का, तो उसमें से जो 40 मार्क्स आने वाले हैं वो रहेंगे 11th के चैप्टर्स। और पहले से ही जो डिलेटेड जो सिलेबस है पहले से, तो उसमें से बहुत ही कम पोर्शन आ रहा है 11th का, और बहुत ही इजी चैप्टर्स होते हैं, बहुत ही बेसिक चैप्टर्स होते हैं यार यहाँ पे 11th के। और जो टॉपर्स है ना, वो इसी का यहाँ पे फायदा उठाते हैं। और वो कैसे? सपोज करो कि जो 12th का पोर्शन है वो लगभग उन्होंने यहाँ पे 70% कंप्लीट किया है। मतलब एन एवरेज अगर बात करें तो अगर 200 में से वो अगर 12th के पेपर से जो 12th का पोर्शन है उसमें से अगर 100 मार्क्स अगर लाते हैं, ठीक है, तो अज्यूम करते हैं 100 मार्क्स अगर लाता है कोई बंदा यहाँ पे 200 में से 12th के पोर्शन में, तो जो 40 मार्क्स है ना 11th के, अगर वो 40 से 40 यहाँ पे स्कोर कर लेता है आउट ऑफ, मतलब आसान चीज है ये वैसे 11th के अगर चैप्टर्स की बात करें, सो यहाँ पे अगर आउट ऑफ स्कोर कर लेता है तो 140 उसका स्कोर हो रहा है। ठीक है, 140 मतलब यार बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ग्रेट, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे परसेंटाइल में वो कन्वर्ट हो सकता है। तो इसी के ऊपर आज बात करेंगे कि आपका जो स्कोर है वो कैसे बूस्ट किया जा सकता है। अंत तक जरूर दिखेगा, तो मैं जितना ये वीडियो शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो पहले बात करेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो मुझे अगर पहली बार देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी प्रेस करिएगा, मेरे सामने प्रेस करिएगा, जो रेड बटन गिवन है नीचे उसको दबाएं, और साइड में जो बेल आइकन है उसी को भी दबाएं, क्योंकि हम जब भी कोई नया कंटेंट लाते हैं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। और अभी ना बहुत ही कम टाइम पीरियड आपके पास बचा है, मतलब बोलने के लिए तो अच्छा खासा टाइम पीरियड है भी, मतलब 1 मंथ 30 डेज अगर बात करें तो है आपके पास। ऐसा मान रहे हम कि जो 15 अगस्त है इसके बाद ही पेपर होगा। 15 अगस्त को अगर पेपर रख भी रहे वो, तो देखो यार कि आपके पास ना 33 डेज यहाँ पे बचे हैं, तो अच्छा खासा टाइम भी है, और अगर बोलने के लिए देखा जाए तो टाइम है भी नहीं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन चीजों को कैसे लेते हो। तो बहुत सारा कंटेंट आएगा ये आगे 1 मंथ में। उसके बाद जो कॉलेजेस का रिव्यू रहेगा, टॉपर टॉक्स रहेंगे, कौन सा कॉलेज कैसा है, फिर काउंसलिंग प्रोसेस चलेगी, बहुत सारा कंटेंट आने जा रहा है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। ठीक है, सो बात करेंगे कि 11th के चैप्टर्स के बारे में। सीधा चलते हैं नेक्स्ट, कौन सा कंटेंट आपको चाहिए। जैसे वैसे तो मैं यार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पर्टिकुलरली इस पे स्ट्रैटेजीज बनाने वाला हूँ, मतलब फिजिक्स का एक, फिर केमिस्ट्री का एक, मैथमेटिक्स के, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, उस पर काम चल रहा है। तो ये मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए मैं सबसे पहले वो काम छोड़कर ये सबसे पहले आपके पास लाया हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर 11th के चैप्टर्स ना ऐसे चलते फिरते हो ही जाते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके आप करिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा तो वो आपके सामने यहाँ पे शो होता रहेगा। वो जो पीडीएफ है बहुत ही हेल्पफुल पीडीएफ रहेगी, तो आपको वो मिल जाएंगे अंत में। वो कहाँ मिलेगी बताऊंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखे जाए तो यहाँ पे नाम दे रखा है इसको यार 11th स्कोर बूस्टर, क्योंकि मैं इसको स्कोर बूस्टर मानता हूँ, क्योंकि ऐसे 1-2 चैनल्स है ना, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, 1-2 चैनल्स है, वो हर रोज ना 2-3 वीडियो डालते हैं चैनल के ऊपर, 2-3 एटलीस्ट तो 2 तो डालती है। ठीक है, चैनल के ऊपर, और टाइटल रहता है, नहीं तो थंबनेल रहता है कि 99+ परसेंटाइल इन 30 डेज। ठीक है, हर रोज एक ही वीडियो ये होता है उनका। ठीक है, आप टाइटल देखो, थंबनेल देखो, आप देख सकते हो, ये टाइटल डाल के यूट्यूब पे देख सकते हो कि कौन बंदा बना रहा है ये वीडियो। तो इससे ना क्या होता है कि व्यूज वगैरह सब कुछ मिल जाता है उसको। ठीक है, बट वो जो कंटेंट एक्चुअल प्रोवाइड करना चाहता है ना, तो वो हो नहीं पाता, क्योंकि अगर वीडियो खोल के देखोगे तो हर रोज वो एक ही पॉइंट के ऊपर बात कर रहा है कि ये 4-5 पॉइंट्स कर लो, आपके 99+ परसेंटाइल आ जाएगा। अगर इतना आसान ही होता तो कितने बंदे यहाँ पे सीयूपी और वीजीटीआई में चले जाते। आप ही सोचो कितना, अगर 30 डेज में 99+ परसेंटाइल हो जाता उन 4-5 पॉइंट से, तो अगर आप चिंता ही क्यों कर रहे हो फिर, मतलब साल भर पढ़ने का, नहीं तो 2 साल भर पढ़ने का, मतलब चिंता ही क्यों करनी। आराम से यार आखिरी के 30 दिनों में फिर पढ़ाई करो अच्छे से, जो 4 पॉइंट्स वो बता रहा है उसको फॉलो करो और लाओ यहाँ पे 99%। इतना आसान होता है क्या? तो देखिए, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचिएगा कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि हम तो नहीं बोल सकते, हम तो यहाँ पे मुंह पे जाके नहीं बोल सकते कि भाई तू ऐसा कंटेंट बना रहा है तो ये छोड़ दे बनाना, कुछ अच्छा कंटेंट बना। हम तो नहीं बोल सकते यार, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप व्यूअर्स हो, यहाँ पे आप ऑडियंस हो, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको ये सजेस्ट करें कि आप ऐसा कंटेंट बनाओ, ये बनाओ। अगर मुझसे भी कोई शिकायत है तो इंस्टाग्राम पे पर्सनली आके मुझे बता सकते हो, नहीं तो जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें तो बहुत सारे लोग बात करते हैं मुझसे, तो वहां आ सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे यार।
तो ये बातें छोड़कर ये थोड़ा प्रैक्टिकल आप ही सोचिए यार। अभी मैं इस पे जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये जो 30 डेज है ना, ये गोल्डन डेज है आपके लिए। मतलब ये जो 30 डेज है वो आपकी जो लाइफ है वो 360 डिग्री यहाँ पे घुमा भी सकती है और इतना गिरा भी सकती है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस चीज को कैसे पॉजिटिव वे में यहाँ पे लेते हो। तो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फिजिक्स की बात करेंगे। ठीक है, फिजिक्स की बात करेंगे तो ऐसे कौन से चैप्टर्स हो सकते हैं यार। यहाँ पे जो चैप्टर्स की लिस्ट है ना, तो ये ना 11 के चैप्टर्स में मेंशन करा गया है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, तो उसमें अगर आप खोल के देखोगे तो 11 के जो चैप्टर्स आने वाले हैं विद डिलीटेड सिलेबस, मतलब डिलीटेड सिलेबस यहाँ पे छोड़ के, तो उसमें ये चैप्टर्स गिवन है। तो उसमें से भी मैंने यहाँ पे ये चैप्टर्स चुने हैं। ठीक है, मतलब सारे नहीं मैंने लाए हैं, कुछ गिने चुने यहाँ पे चैप्टर्स मैं आपको शो करूंगा, वही करना है आपको, खाली वही करके एग्जाम में जाना है। जो मैं स्कोर यहाँ पे बता रहा हूँ, जितना स्कोर बूस्ट होगा जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है हमारा फिजिक्स में, वो है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन एक दिन में ही हो जाता है, मतलब आधे दिन में हो जाता है। ये सारे PYQs ने तो जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे सॉल्व करके प्रैक्टिस के हो जाता है। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन आएगा मेरे हिसाब से, मतलब 2-3 नहीं तो आ सकते यार इसका एक ही आएगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, फिर लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें से मैं 1-2 यहाँ पे क्वेश्चन कंक्लूड कर रहा हूँ। अभी ये 1-2 मैंने ऑप्शन में क्यों दे रखा आगे समझाऊंगा। फिर जो थर्ड चैप्टर है हमारा वो है ग्रेविटेशन। मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा फिजिक्स में, तो ग्रेविटेशन, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे ही मिनिमम। फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसमें से 2-3 आ सकते हैं, मैक्सिमम 3 और मिनिमम तो 2 आएंगे। ठीक है, देन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में से 1-2 आएंगे, बहुत इजी चैप्टर है, ये पढ़ने का चैप्टर है खाली। ठीक है, मतलब आपको इसको पढ़ना है, मतलब कुछ यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई आपको 2-3 दिन इसमें लग जाएंगे। ये एक दिन में ना 2-3 बार पढ़ के हो सकता है चैप्टर। ठीक है, सो इसमें 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ओवरऑल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसमें से आप यहाँ पे मैक्सिमम देख सकते हो कि 10 मार्क्स के आ रहे हैं, मतलब 10 क्वेश्चन इन 5 चैप्टर में से ही आएंगे, मतलब अगर मैक्सिमम केस हुआ तो। ठीक है, जैसे मैं ऑप्शन में दिया हूं ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 3 आएंगे मैक्सिमम, फिर सेमीकंडक्टर को 2 आएंगे, तो मैक्सिमम के केस में आपके 10 मार्क्स यहाँ से बन रहे हैं आराम से। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत करने लायक चैप्टर है, आराम से हो जाते हैं मेरे हिसाब से ना। ये जो 5 चैप्टर है ना वो एक दिन में भी हो जाते हैं। ठीक है, अगर सुबह बैठोगे जल्दी उठ के ना तो रात तक ही खत्म हो जाएंगे 5 चैप्टर मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स ये मैक्सिमम रहेगा, और मिनिमम तो 7 मार्क्स तो बनने ही है। ठीक है, मतलब अगर 1-2 क्वेश्चन आपके इधर उधर भी हो जाते हैं ना एग्जाम में प्रेशर में, तो कोई बात नहीं, 7 मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे आपके, मिनिमम 7 मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री। बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत भी ऊपर भी नॉलेज है ना केमिस्ट्री के तो हो जाएगा क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। फिर केमिकल बॉन्डिंग जेईई मेंस को भी बहुत ज्यादा वेटेज है इसका, सो 2-3 क्वेश्चन इसके आने हैं। मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा केमिस्ट्री में, सो केमिकल बॉन्डिंग, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ठीक है, 2 से 3, मैक्सिमम में 3, मिनिमम में तो 2 आ ही जाएंगे, आपको दिख जाएंगे। ठीक है, जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। थोड़ा फिजिकल इसमें इन्वॉल्व है, फॉर्मूलाज वगैरह, थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पे समझना पड़ता है, बट अगर समझ लेते हो, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस भी करने की नीड नहीं है, अगर समझ भी लेते हो ना कॉन्सेप्ट, फिर भी बन जाएगा क्वेश्चन। इसका एक आ जाता है क्वेश्चन। फिर स्टेट्स ऑफ द मैटर, गैसेस स्टेट एंड द लिक्विड स्टेट, ये चैप्टर्स है, आप देख सकते हो 11 का बुक वगैरह खोल के, नहीं तो ये 12th में भी हो सकता है मे बी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स गिवन है ना वो MSTCET सेल ने ही यहाँ पे प्रोवाइड करा है। ठीक है, तो उसमें से ही मैंने चैप्टर चुने हैं, ये सारे नहीं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो स्टेट्स ऑफ मैटर है ये पढ़ के ही हो जाता है, कोई ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की नीड नहीं है। इसमें से 1-2 सवाल आएंगे। फिर जो है हाइड्रोकार्बन्स, बहुत ही बेसिक चैप्टर, ये ऑर्गेनिक का ये फर्स्ट स्टेज रहेगा, मतलब द फिजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हाइड्रोकार्बन्स ही सबसे बेसिक है, तो ये इसका एक पूछा जाएगा। और फिर अब बारी आती है हमारी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सो इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 तो पूछे जाएंगे मतलब मैक्सिमम। फिर ओवरऑल जो इसका भी वेटेज है वो 10 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब आपके आराम से जो मैक्सिमम स्कोर इसमें आ रहा है इन चैप्टर्स को अगर कर ले तो 10 मार्क्स आ रहे हैं, और जो मिनिमम है वो 7 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो अब बारी आती है मेरे सबसे प्यारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स की, वो है मैथमेटिक्स। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है ट्रिग्नोमेट्री होगा यार, 11th में पार्ट 1 होगा शायद, और 12th में जाके फिर पार्ट 2 होगा। इसमें ना बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं, लाइक जनरल, फिर प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल सॉल्यूशंस, ये सब।
तो इसमें ना एक क्वेश्चन आएगा ही, और 12th का जो ट्रिग्नोमेट्री है शायद, तो उसमें से भी एक पूछा जाएगा। मतलब ओवरऑल अगर ट्रिग्नोमेट्री अगर पूरी कर लेते हो तो 2-3 सवाल आपके बनने हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारा चैप्टर वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बहुत ही आसान चैप्टर है, कुछ 1-1.5 घंटे में निपट जाएगा चैप्टर आराम से। तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन आने हैं और बन जाते हैं आराम से। ठीक है, फिर है हमारा सर्कल, कोनिक्स का पार्ट सर्कल, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। फिर है फंक्शंस, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा लॉजिकल रहेगा इसमें। फिर जो है लिमिट्स अगर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हो तो उसमें उससे पहले ना लिमिट्स और कंटिन्यूटी करके जाना। ठीक है, तो लिमिट्स से 1-2 क्वेश्चन आएंगे और फिर जाके कंटिन्यूटी, इसमें से भी एक, मतलब ये लिमिट्स और कंटिन्यूटी करके एक मिला के एक पोर्शन माना जाता है। तो इसमें से ना 2-3 क्वेश्चन आने हैं लिमिट्स प्लस कंटिन्यूटी मिला के। सो आप देखो यहाँ पे मिनिमम के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 क्वेश्चन तो मिनिमम इन चैप्टर में से आने हैं। तो इसमें से बन रहे आपके 12 मार्क्स। अभी 12 मार्क्स कैसे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है मैथमेटिक्स का, सो मिनिमम आपके 12 मार्क्स इससे आने हैं। और अगर मैक्सिमम आप अगर कर लेते हो अच्छे से चैप्टर्स कर लेते हो ना 6 चैप्टर, तो इसमें से आप 18 मार्क्स भी उठा सकते हो। ठीक है, फिर जो टोटल आ रहा है ना, अगर ये जो मैंने चैप्टर्स बताए पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के, ये अच्छे से बहुत ही बेहतरीन कर लेते हो विद PYQs, थोड़े बहुत यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल, थोड़े बहुत यहाँ पे जो अनसॉल्व है वो भी कर लेते हो। यहाँ पे टारगेट बुक आपके पास जो भी MCQ बुक होगा उसमें से अगर कर लेते हो प्रैक्टिस, तो मैक्सिमम आना है 38 मार्क्स, तो कहीं नहीं जा रहे इन चैप्टर में से आपके। ठीक है, और जो मिनिमम आना है ना, मतलब अगर थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है एग्जाम में, प्रेशर में, नहीं तो टाइम मैनेजमेंट में, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 26 मार्क्स आपके आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो 40 मार्क्स है ना, उसमें से 25 प्लस तो आएगा ही। तो उसके अकॉर्डिंग ही ये स्ट्रैटेजी है। आपको कैसे लगे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो यही बात है यार कि जो कंटेंट है ना अभी इस टाइम पे क्या जरूरी है आपके लिए, वो देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, बाकी सारे भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं यार जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। और उनको भी ये बोलना चाहूंगा कि आप अभी 1 मंथ बचा है, तो जितना बेहतरीन कंटेंट दे सको, उनकी हेल्प कर सको यार, जरूर करो। सो मैं आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, आपने लाइक कर दिया होगा। तो अब ये चैप्टर्स कब करने हैं, ये भी बारी आती है ना। तो देखो यार, ये नंबर ऑफ जो चैप्टर्स है ना बहुत ही कम है। ठीक है, तो देखिएगा, तो ये ओवरऑल मिला के ना कुछ 17 चैप्टर है। ठीक है, 17 चैप्टर है, तो ये ना इसका जो टाइम पीरियड है ना बहुत ही कम टाइम पीरियड में हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि ऐसे चैप्टर्स है ना, जो फिजिक्स के मैंने 5 चैप्टर बताए, वो 1 दिन में भी हो जाता है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि अगर आपने डेडिकेटेड यहाँ पे 3-4 दिन दे दिए ना, तो भाई ये सारे चैप्टर्स आपके जो 17 चैप्टर्स है वो आराम से हो जाएंगे। अगर पूरे 3-4 दिन नहीं दे पाते, तो एक काम करो, डेली यहाँ से डेली, आज से डेली ना 1-1.5 घंटा खाली इसको निकालना है। 11 के जो चैप्टर्स है ना, इसको निकालना है। आप रिजल्ट देखो आपका, अगर यहाँ पे 30 मार्क्स अगर नहीं बढ़े आपके टोटल स्कोर से, तो आप मुझे बताओ। तो देखिएगा, जो 99 परसेंटाइल के बारे में बात करें, 30 डेज में 99 प्लस परसेंटाइल लेके आओ, ये स्ट्रैटेजी है, 4 पॉइंट्स फॉलो करो, आ जाएगा। तो देखो उसमें भी कुछ बात होगी, बट जहां तक है ना कुछ प्रैक्टिकल अभी सोचने की नीड है, क्योंकि 30 डेज ही बचा है आपके पास। अगर 4 मंथ होते तो मैं एक बार के लिए मान लेता, चलो 4 मंथ में आराम से हो जाता है यार। ठीक है, 4 मंथ में अगर डेडिकेटेड स्टडी कर लेते हैं MSTCT की, तो 99 परसेंटाइल आ जाता है। बट 1 मंथ में ना, ये पहले से ही आपने अगर पढ़ रखा हो बहुत सारा, ठीक है, मतलब आपके जो चैप्टर्स है ना, उन चैप्टर्स में से मैं मानता हूँ चलो 40% चैप्टर्स आपके कंप्लीट है, और अच्छी खासी आपने प्रैक्टिस कर ली उन 40% चैप्टर्स की, तो आराम से आपका 99 परसेंटाइल अभी भी आ सकता है। तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो फॉलो जरूर करें। आपका जो भी टारगेट रहेगा 95 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल जरूर आएगा। खाली आप ना जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। ठीक है, अगर 4 घंटा पढ़ सकते हो, 10 घंटा पढ़ सकते हो, 12 घंटा पढ़ सकते हो तो पढ़ो, बट यार नींद खराब नहीं करनी, क्योंकि इस टाइम पे ना ये कोरोना केसेस वगैरह चल रहे हैं। तो आपको ना यहाँ पे जो आपकी हेल्थ है वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जाके अगर हेल्थ ही खराब रहेगी तो जितना स्कोर बनना था ना वो भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो जितना आप ना खुद से एक्सपेक्टेशन कम रखते हो रखो, और ना मार्क्स छोड़ दो कि मुझे इतने मार्क्स आएंगे तो मैं वो करूंगा। अभी वो टाइम नहीं है, अभी ये टाइम है कि आप पढ़ो। ठीक है, मतलब जो फल की चिंता मत करो, जो श्री कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में, तो उसे फॉलो करो यार, अभी खाली पढ़ो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। और काम करके